नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कंगना रनौत ने आज ये तय कर दिया कि उद्धव सरकार के साथ उनकी जंग दूर तक जाएगी। इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि वो सिर्फ वंशवाद का एक नमूना है। आज कंगना बीएमसी के हाथों अपना तहस नहस किया ऑफिस देखने पहुंची। अपना टूटा हुआ ऑफिस देखकर वो रो पड़ी। कंगना भावुक हो गई क्योंकि कई साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये ऑफिस बनाया था जिसे बीएमसी ने निस्तेनाबूद कर दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने भी बीएमसी को जमकर फटकार लगाते हुए यह कह दिया कि कार्रवाई गलत मंशा के साथ और इशारे पर की गई। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी बताए आखिर यह जल्दबाजी क्यों दिखानी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी हर बात में बोलने की आजादी का ढोल पीटने वाला बॉलीवुड का प्ले कैट गैंग अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा रहा। उधर दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी अपने बेतुके बयान के साथ रिया चक्रवर्ती के समर्थन पे कूद पड़े। वो कह रहे हैं कि रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है और सुशांत के लिए न्याय को एक बिहारी के लिए न्याय के तौर पर नहीं देखना चाहिए। क्या आरोपी की जात और धर्म भी देखी जाएगी? लेकिन आज बड़ा सवाल यही है, क्या कंगना और उद्धव सरकार में आर पार की जंग छिड़ गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या शेर पर सवा शेर साबित हो रही है कंगना रनौत? क्योंकि कंगना रनौत ने आज खुलकर बोला हर हर महादेव। जब वो अपने दफ्तर से अपने घर लौटी तो उन्होंने कहा हर हर महादेव। और महादेव प्रतीक है शक्ति के, महादेव प्रतीक है विश्व विजेता के। क्या वाकई कंगना रनौत ने ठान ली है कि अब वो उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ने वाली? ये तस्वीरें और ये बयान सीधा संकेत दे रहे हैं कि कंगना वर्सेस उद्धव सरकार की ये जंग दूर तक जाएगी। आज कंगना बीएमसी के हाथों अपना तहस नहस किया ऑफिस देखने पहुंची। टूटा हुआ दफ्तर देखकर रोई भी। कंगना रनौत अंदर रोई भी हैं। पल्स बताइए। जब वो निकल रही थी अरुण, हमने देखा कंगना बहुत ज्यादा मुश्किल में लग रही थी, वो रो रही थी। जब वो निकली तो उनके आंखों में आंसू थे क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई हुई चीजें उन्होंने खुद की है, जैसे कि वो आउटसाइडर है, सब कहते हैं। साथ उद्धव ठाकरे पर उनके हमले की धार और तेज हो गई। इस बीच उद्धव पर कंगना ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे? कितनी आवाजें दबाओगे? कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। जिस विचारधारा पर श्री बालाजी साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा, बीएमसी की कार्रवाई उसकी गलत मंशा की ओर इशारा कर रही है। बीएमसी को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। देखिए, महानगर पालिका का जो कामकाज है वो हम सब जानते हैं। बीएमसी को चलाने वाले कौन है? पिछले 30 साल से शिवसेना चला रही। सब कुछ कमीशन खाने में लगे रहते हैं। अब जरा बीएमसी का चाल और चरित्र देख लीजिए। महाराष्ट्र के संसदीय मंत्री अनिल परब के ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 2019 में बीएमसी ने नोटिस दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिस दिन कंगना को बीएमसी ने नोटिस दिया, उसी दिन
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया, लेकिन मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 7 दिन दिए गए, जबकि कंगना को दिए गए मात्र 24 घंटे। कंगना रनावत का बंगला है, वो बंगला नंबर 5 है और ये बंगला नंबर 6 है, जो मनीष मल्होत्रा का ये बंगला है। इसी को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। 7 सितंबर को ये नोटिस भेजी गई है। जिस दिन कंगना रनावत को नोटिस भेजी गई थी, उसी दिन ये नोटिस मनीष मल्होत्रा को भेजी गई थी। लेकिन इस नोटिस के मुताबिक 7 दिन का वक्त जो है मनीष मल्होत्रा को दिया गया है जवाब देने के लिए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उसके समर्थन में कूद पड़े। अधीर रंजन ने कहा, रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है। सुशांत राजपूत के लिए न्याय को एक बिहारी के लिए न्याय के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अधीर रंजन ने रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने को भी बेतुका बता दिया। कमाल की सोच है कांग्रेस की। कंगना पर तो उनकी गठबंधन वाली सरकार कटघरे में है और दूसरी तरफ एक आरोपी को जाति धर्म के नाम पर बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंगना भी इस लड़ाई को दूर तक ले जाने के मूड में हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शेर पर सवा शेर। और शेर पर सवा शेर क्यों, और उसका विश्लेषण सुने आज देश जरूर सुने। एक साधारण परिवार की लड़की जो गांव से निकलती है, मुंबई में पहले खाक छानती है, मेहनत करती है, मशक्कत करती है और आगे बढ़ती है, लेकिन उसके 20 साल की मेहनत पर बीएमसी पानी डाल देती है, जिसको फटकार भी लगती है। शिवसेना की अपरिपक्वता ने कंगना का कद और बढ़ा दिया है देश के अंदर। कंगना पहले स्टार थी, आज सुपरस्टार बन गई है शिवसेना की बदौलत। आज कंगना की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हर हर महादेव युद्ध का उद्घोष होता है। इतिहास में शिवसेना आज जितनी बैकफुट पर है, इतनी पिछले दशकों में कभी नहीं दिखी, या फिर अपने निर्माण से कभी नहीं दिखी। जब तक बाला साहिब थे तब तक शिवसेना का कद था, लेकिन अब शिवसेना का कद जो है वो कद नहीं दिखाई दे रहा। कंगना ने शरद पवार का नाम लेकर शिवसेना की मुश्किल बेहद बढ़ा दी है। शरद पवार तो नाराज भी हैं। डरने की बजाय कंगना की वार की धार और तेज हो गई है। यह शिवसेना के लिए मुंह की खाने के बराबर है। फजीयत के बाद शिवसेना बोली, हमारा बीएमसी के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत का बयान है। क्या कंगना पर कार्रवाई उद्धव सरकार की छवि को और खराब कर रही है? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। शेर पर सवा शेर। आज हमारे साथ पैनल भी शेरों वाला है। मेरे साथ महासचिव करणी सेना के सूरजपाल सिंह अम्मू है, बीजेपी के सांसद कद्दावर नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण है, प्रियंका गांधी के नए नवेले एडवाइजर बने हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह हैं, शिवसेना के समर्थक। मेरे साथ जाने माने फिल्म निर्माता शोहेब हुसैन चौधरी साहब हैं। मेरे साथ एक्ट्रेस हैं इस चर्चा में श्रेया नारायण, उनका भी अभिनंदन है। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी मॉडल, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं सूरजपाल सिंह अम्मू, और सीधा रुख करता हूं आपका विक्रम सिंह और आचार्य प्रमोद कृष्णम। मेरा सवाल बड़ा सीधा है विक्रम सिंह जी। कंगना रनाउत कह रही है हर हर महादेव, यानी युद्ध का उद्घोष है ये, और क्या आपको लगता है कि कल की हाईकोर्ट की फटकार के बाद आपको भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है? अमीश भाई, जब आदमी अपने गलत कामों में पकड़ा जाता है तो उसको सारे भगवान याद आते हैं। अब हर हर महादेव भी याद आ गए, अयोध्या भी याद आ गई, कश्मीर भी याद आ गया। तो ये सारी चीजें जब अपनी गलतियां उसकी जब सामने आती हैं तो भगवान को याद करता है। गलत काम कंगना रनाउत ने शब्द जरूर कुछ आपको खराब लग सकते हैं पीओ के की तरह, लेकिन गलत काम कौन सा किया है? कंगना रनाउत ने गलत काम कौन सा किया है? ना विक्रम सिंह जी, मैं पूरे इस्तकबाल के साथ आपसे पूछ रहा हूं, गलत काम कौन सा किया कंगना रनाउत ने? लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं व्यूअर्स को बताता हूं कि गलत काम क्या होता है विक्रम सिंह जी। गलत काम यह होता है जब बॉम्बे हाई कोर्ट टिप्पणी करता है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट टिप्पणी करता है कि देखिए हाई कोर्ट डज नॉट अपीयर टू बी बोनाफाइड,
स्मैक्स ऑफ अ मेलेफाइड, यानी गलत इंटेंशन के साथ किया हुआ काम। संविधान की आप बात करते हैं ना, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास। उस हाई ऑर्डर को, अगर उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप पढ़ लेंगे तो शर्मिंदे कच्चे हो जाएंगे और बोलेंगे इस डिबेट में अमीश भाई मुझे मत बुलाना, मेरी बड़ी किरकिरी होगी। अमीश भाई, अगर ये गलत कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो कार्रवाई क्यों होती? आप मुझे ये बताइए कि एक गलत काम के लिए आज सब पूरा मीडिया और सब लोग समर्थन में खड़े हैं, ये कहां का सही काम है? आप सब लोगों को बल्कि कहना चाहिए कि भाई गलत जो चीजें हैं उसका सुधार करो, ताकि और भी लोग इस चीज के ऊपर ना चले। आज हर आदमी सोचा है कि मैं भी गलती करूंगा, मुझे भी मीडिया की सपोर्ट मिलेगी, मेरे भी सपोर्ट में 70 लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये क्या ये सही है क्या? आप मुझे बताइए। हाईकोर्ट गलत है, बॉम्बे हाईकोर्ट, मैं पूछ रहा हूं बॉम्बे हाईकोर्ट गलत है? इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन करना गलत है क्या? इलीगल कंस्ट्रक्शन करना क्या सही बात है? आप मुझे ये चीज बताइए। अनिल परब मंत्री है, उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मनीष मल्होत्रा डायरेक्टर है, मनीष मल्होत्रा डिजाइनर है, उनका भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आपने नोटिस भेजा, कार्रवाई कर दी, कल नोटिस भेजा, शाम को कार्रवाई कर दी, ऐसा हुआ क्या? बीएमसी के खुद आप सोचिए, बीएमसी के पास जो कंप्लेंट जाएगी, आज तो एफआईआर भी कर दिया आप लोगों ने, किसी को नहीं बख्शा जाता। आज तो एफआईआर तक कर दी कंगना रनौत पर आपने। नहीं, देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, वो मुख्यमंत्री नाराजगी किसको लेकर है? की भाषा की बात करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी नाराजगी किसको लेकर है? कंगना रनौत को हमारी नाराजगी कुछ नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी को देखिए, मेरी तरफ मैं तो ये कहता हूं, चलो सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हो तो आप मुझे एक बताओ कि क्या उनको सिक्योरिटी की जरूरत है? तो फिर सामने में उखाड़ दिया किसके लिए लिखा? तू तड़ाक की बात कर रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सामने में उखाड़ दिया किसके लिए लिखा? सारा मीडिया उसकी सपोर्ट कर रहा है। भाई मुझे एक चीज बताओ कि लखीमपुर खीरी में एक 15 साल की लड़की, एक दलित लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। जब वो निकाह के लिए बना करती है तो एक दिलशाद नाम का आदमी उसकी निर्मम हत्या कर देता है। अभी बेगूसराय में एक 15 साल की लड़की का अपहरण होता है और एक इज्मुल नाम का लड़का आपको पकड़ा जाता है। किसी महिला को हरामखोर बोलेंगे, यूपी के और बोलेंगे उखाड़ दिया। मैं कहता हूं इन लड़कियों को सुरक्षा आपको भाई जबरन निकाह आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है। सूरजपाल सिंह अम्मू विल रिएक्ट टू इट। सूरजपाल सिंह अम्मू, देन डॉक्टर त्रिवेदी एंड आचार्य प्रमोद कृष्णम। सूरजपाल सिंह अम्मू। अमीश भाई, अरे भाई हमारे पास अमीश भाई क्षेत्र है मेवात। अब आप चुप करें इनको, चुप करें इनको आप जरा। ऐसा हो रहा है बीजेपी की। सर चुप करें इनको, आप चुप करें। विक्रम भाई अब आप बोलिए, मुझे बोलने दें। आज मुझे पहली बार शिवसेना के प्रवक्ता को मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता हुई है। आज शिवसेना को मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले कंगना ने, ये इनको चिंता हुई है। जब किसने मुस्लिम बोल दिया? जब अरे भैया किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ। अरे अभी बोला है आपने, मुस्लिम बोला, अभी बोला है। मुस्लिम किसने बोला? नहीं, अभी बोला है आपने। क्या बोला है? आपने बोला है। सर सुनिएगा, क्या बोला है बताओ। अरे बीच में टोका टाकी मत कर भाई, बीच में टोका टाकी मत करो। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं चुप रहा, दोबारा बोलता हूँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने अरे भैया चुपचाप सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। दलित लड़की, अरे हिंदुओं के ठेकेदार चुप रहो ना भैया, सुनने दो। झूठ क्यों बोल रहे हो? सुन लो यार, अरे सुन लो, सत्यवादी सुन लो। ठेकेदार तो तुम्हें दे रखी है। शिवसेना नहीं है ना, ठेकेदारी तुम्हारे पास, शिवसेना नहीं है ना। सुन, अरे शिवसेना का चेहरा उजागर हो गया। अब सुनिएगा सर, आज बीएमसी के महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर मुंबई हाई कोर्ट ने जूता मारा है। सर जो आज बदतमीजी की बात कर रहे हैं अमीश भाई, उसी कंगना रनावत को अबू आज भी गाली देता है, तब शिवसेना को चिंता नहीं होती। उसी कंगना रनावत को संजय राउत गाली देता है तो चिंता नहीं होती। कौन अब्बू आजमी है? अब्बू आजमी हमारा आदमी है कोई? उत्तर विक्रम सिंह देखिए, सूरजपाल अब्बू आपके बीच में नहीं बोले, उनकी बात को कंप्लीट होने दो, फिर आप बोले। उत्तर भारतीयों को, रेडी वालों को, रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को, बिहारियों को, यूपी वालों को भगा के मारा। किसने मारा? अरे ठाकरे परिवार ने मारा, तब कोई कुछ नहीं बोला। आज अगर पूरा देश कंगना रनावत के साथ खड़ा है तो उनको तकलीफ हो रही है। ये कह रहे मीडिया कंगना रनावत के साथ है। अरे सच्चाई है, पूरा देश कंगना रनावत के साथ है, और इसलिए साथ है कि तुम लोगों ने बहन बेटियों का अपमान किया है। तुम लोग आज, तुम्हारे को चिंता हो रही है लखीमपुर खीरी की, आज तुमको चिंता हो रही है बेगूसराय की। अरे अगर ऐसे ही चिंता वाले हो तो उत्तर भारतीयों को जो मार के तुमने भगाया मुंबई से, तुम्हें मालूम नहीं है? मैं अमीश भाई एक बात कहना चाहता हूं, अयोध्या में पहली एफआईआर करनी सेना,
संजय राउत के खिलाफ और अब्बू आदमी के खिलाफ दर्ज कराने जा रही है। रोक सके तो रोक लो। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को, हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और करनी सेना अयोध्या से शुरू करेगी और कश्मीर तक मुकदमे दर्ज कराएंगे बहन बेटियों को अपमानित करने का, गाली देने के। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम मुंबई में किसी को घुसने नहीं दोगे? तुम्हारी मुंबई होगी क्या? तुम किसी को नहीं बोलने दोगे? घर तोड़ोगे, घर के अंदर घुसने नहीं दोगे? अरे नोटिस किस चीज का था? किस चीज के लिए चिपकाया गया? हाई कोर्ट की इंतजार कर लेते। अरे कबला स्त्री के ऊपर जुल्म कर रहे हो, इससे अब डूब के मरने वाली बात है। आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपके चैनल पर अमीश भाई, करनी सेना पूरे देश भर में आज आंदोलन कर रही है। लगातार आंदोलन चलेंगे, महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध चलेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और रही बात अधीर रंजन की, आज इनको उस हत्यारण की चिंता हो गई, आज उस ड्रग आचार्य प्रमोद कृष्णम खाने वाली ड्रग बेचने वाली की चिंता हो गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेके आइए, आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेके आइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपको मौका दूंगा विकास जी, विक्रम जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने एक ट्वीट किया था जिस पर मैंने भी जवाब आपको दिया था। आपने बोला था रिया चक्रवर्ती बेटी है, मैंने बोला सुशांत भी 74 साल के पिता का बेटा था जिसको मार दिया गया या फिर उसने आत्महत्या कर ली। आज आपके वरिष्ठ नेता, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता भी है अधीर रंजन साहब, वो कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण है और एक बिहारी के लिए क्या हम ऐसा कर देंगे? क्या आपको लगता है यह शोभा देता है आपको या अधीर साहब को? रिया को तो ताली और कंगना को गाली। पहली बात तो यह है कि मैं इस देश की सभी बेटियों का सम्मान करता हूं। कंगना का घर टूटा, मैं घोर निंदा करता हूं। बीएमसी को यह बेहुदा काम नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है तो उसमें गलत कहाँ कहा है? रिया चक्रवर्ती ब्राह्मण कन्या है तो इसमें गलत क्या क्या है? क्या रिया चक्रवर्ती का दोष सिद्ध हो गया? मुझे आप अमीश देवगन ये बताइए, और सुधांशु त्रिवेदी यहाँ मौजूद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, सरकार चला रहे हैं, सीबीआई की जांच क्यों हुई थी? सीबीआई की जांच इसलिए हुई थी कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। सीबीआई एक हफ्ते से क्यों नहीं बताती? 80 घंटे रिया का इंट्रोगेशन हुआ, सीबीआई बताए ना कि उसकी मौत हत्या है या आत्महत्या। तो आचार्य जी ड्रग्स आप ये भी कह दीजिए कि कोई ब्राह्मण ठाकुर के हिसाब से, मैं इसमें कास्ट कार्ड को नहीं लेके आना चाहता क्योंकि कांग्रेस लेकर आई है, तो ब्राह्मण ठाकुर वैश्य के हिसाब से, बनिए के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण को ड्रग्स लेना अलाउड होना चाहिए, ऐसा करा जाए, ऐसा संविधान में बना दीजिए। ऐसा है क्या? अमीश देवगन आप बहुत विद्वान अमीश देवगन आप बहुत विद्वान और चतुर एंकर हैं, विषय को ट्विस्ट मत करिएगा। ट्विस्ट नहीं कर रहा मैं, आपने सवाल करा तो मेरा आपसे सवाल है आचार्य जी। ट्विस्ट कर रहे हैं प्रमोद जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े बुद्धिमान हैं। अरे आचार्य जी को 30 सेकंड बोलने दीजिए। से बात कर रहा हूं, आप 30 सेकंड बोल रहे हैं। आचार्य जी कौन बोल रहे हैं? कंगना रनौत किसी की बेटी नहीं थी जिसको हरामखोर बोला गया आपकी सरकार द्वारा, आपके सरकार के एक नुमाइंदे द्वारा। आपकी सरकार आपकी पार्टी जिस सरकार में भागीदार है, उस सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने, संजय राउत ने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया कंगना रनौत के लिए। आज एफआईआर दर्ज कराई गई। रिया को ताली, कंगना को गाली। और अगर पीओके पे नाराजगी थी तो राहुल गांधी ने तो सीरिया बोला था हिंदुस्तान को, राहुल गांधी पे नाराजगी नहीं थी। आचार्य जी, अमीश देवगन सुनने का मादा पैदा करिएगा, संयम रखिएगा, भाषण मत दीजिएगा। मुझे बताइएगा। मैं संयम ही रख रहा हूं सर, भाषण तो अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं, भाषण तो संजय राउत ने दिया। 10 दिन अमीश देवगन 10 दिन से सीबीआई क्यों नहीं बता रही? सुशांत सिंह राजपूत गायब है, कंगना को ले आए। अरे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है, यहाँ कंगना को कौन लाया? कंगना को शिवसेना लाई। रिया का दोष है तो रिया को सूली पे चढ़ाइए। कंगना को तो शिवसेना लाई आचार्य जी, कंगना को तो शिवसेना ने कराई। कंगना ने इंसाफ मांग रहा। सीबीआई से क्यों नहीं पूछते? अमीश भाई, एक हफ्ते से सीबीआई चुप है, एक हफ्ते से सीबीआई चुप है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या आत्महत्या? और आप ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। अगर सुशांत सिंह की मौत हत्या है और रिया चक्रवर्ती का उसमें रोल है, सुनो अमीश देवगन, अगर आचार्य प्रमोद जी, रिया चक्रवर्ती का हाथ है, रिया चक्रवर्ती का हाथ है, रिया चक्रवर्ती का हाथ है, वो जेल में है, क्यों करते वो जेल में है, उसको अधीर रंजन चौधरी वो जेल में है, उसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, उसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, उसके भाई ने और ड्रग माफिया ने मिलकर उसको मारा है। आप यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत की बात कर रहे हैं। अरे 3 बहनों का भाई मार दिया, बुजुर्ग बाप का बेटा मार दिया, आज आपको ब्राह्मण की बेटी। अरे ब्राह्मण तो हमारे भी पूर्वज है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, परंतु जात पात लाकर, अरे सोनिया गांधी के मुंह में दही जमी हुई है क्या? कंगना रनौत को सरेआम गालियां दी जा रही है। आज प्रमोद जी आपको ब्राह्मण ठाकुर याद आ रहे हैं। सीबीआई को आप आदेश दोगे डिक्लेयर करना? कंगना रनौत भी तो राजनीति खेल रही है ना, जब सोनिया सेना कह रही है, वो भी तो सोनिया सेना कह रही है। अरे वो सोनिया सेना है सर, सोनिया सेना है। सोनिया चुप क्यों है? सोनिया गांधी बोलती क्यों नहीं है? राहुल गांधी बोलते क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी बोलती क्यों नहीं है? उनका गठबंधन है, महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन है उनका। अमीश देवगन, पहली बात मैं सुधांशु त्रिवेदी से बात करना चाहता हूं। मुझे ये फालतू बातें करने का शौक नहीं है कि वो हत्यारे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सोनिया सेना कहना कितना सही है? क्या मुंबई पीओ के है? क्या मुंबई तो फिर तो राहुल गांधी ने भारत को सीरिया कहा था। आचार्य जी, तो किसका घर तोड़िएगा? राहुल गांधी ने भारत को सीरिया कहा था, तो क्या तोड़िएगा? शशि थरूर ने हिंदू पाकिस्तान कहा था। अमीश देवगन उद्धव ठाकरे बाबर हैं? अमीश देवगन बताइए, उद्धव ठाकरे बाबर हैं? उद्धव ठाकरे बाबर हैं? क्या है? जब तक बीजेपी के साथ थे तो भगवान राम के भक्त थे, अब बाबर हो गए। अब कोई बोल रहा है बाबर एंड हिज आर्मी, इसमें अमीश देवगन क्या बोलेगा? उद्धव ठाकरे बाबर है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है, जिन पर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जब तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला है। आचार्य जी, अगर आप फैक्ट्स की बात करते हो तो आचार्य जी, बॉम्बे हाई कोर्ट तक ने टिप्पणी करी है। मैं तो फैक्ट्स की बात करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि सभी लोग भाषा की मर्यादा और संयम बनाकर रखें। और जहां तक आचार्य जी ने अभी कहा कि यदि उद्धव ठाकरे के विरुद्ध कोई शब्द बोल दिए गए तो इन्हें दुख हो रहा है, दुख की बात है। आचार्य जी, आप ये बात कहेंगे कांग्रेस पार्टी के समर्थक होकर? बताइए, मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं बोला गया? चाय वाला, चाय बेच, गटर पुरुष, लहू पुरुष, गंदी नाली के बारे में, गंगू तेली, क्या क्या नहीं बोला गया? यमराज, अरे साहब, कितनी जमीनों तो गई होती बिल्डिंगें अगर हम इस हिसाब से चलते तो। और आप कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, भले उनको बाद में हटाना पड़ा, मोदी जी के फोटो लगा के लिखा तू चाय बेच। कांग्रेस पार्टी के नेता ने खड़े होकर यह कहा कि ये नहीं बनेगा बोला, बनेंगे नहीं पीएम। और अगर कर सकते, चाय बेचना चाहते तो एआईसीसी के प्रोग्राम में आके चाय बेचे हैं। और बताइए, 2007 में सोनिया गांधी जी ने कहा था मौत के सौदागर। तो मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी अगर ये कहने का प्रयास करती है कि भाषा की मर्यादा और ये बात ऐसा कहेंगे तो ये सर्वथा। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान, कौन उनको सीरियसली लेता है भाई? अधीर रंजन चौधरी जी चाइना पे बयान दिए थे, डपट के कांग्रेस ने चुप करा दिया था। अधीर रंजन चौधरी तो कह दिए थे यूनाइटेड नेशंस जो है वो उनका मुद्दा है, 370 भारत का मुद्दा ही नहीं है। तो जब उनकी पार्टी उसको गंभीरता से नहीं लेती तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को इसमें कोई गंभीरता लेनी चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कही, कोई समस्या की बात नहीं है, कांग्रेस की नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि अपराधियों की जात और मजहब देखना। हमेशा इनको अपराधी कोई अपराध में संलिप्त है तो जात और मजहब दिखाई पड़ती, कोई नई बात थोड़ी है। जब भाजपा का भारत की राजनीति में कोई प्रभावी वर्चस्व नहीं था, उस जमाने में याद करिए, टाटा राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के समय में हटा। तो किस लिए? कि साहब सारे अपराधी उसमें मुस्लिम जो है वो पकड़े जा रहे हैं, जबकि उसमें खालिस्तानी भी थे, एलटीटी वाले भी थे। आचार्य जी का 30 सेकंड रिबटल, मगर इनको सिर्फ जात और मजहब अपराधियों का नजर आता है। 30 सेकंड रिबटल आचार्य जी ना, देन शोहेब हुसैन चौधरी एंड श्रेया नारायण एंड मानवी तनेजा। बोलिए। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। मैं एक बात को पूरा कर दूं और मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं, देखिए जो इन्होंने किया है ना, मैं एक बात कह रहा हूं, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ऐसे कार्य करने के लिए होता है, पितरों को तर्पण देने का अवसर होता है जब पूर्वजों का मान और गौरव बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ कहावत होती है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा,
और खेती बाढ़े आपन कर्मा। पूर्वजों के पुण्य से आपको कुछ भी मिल जाता है, परंतु उसे बढ़ाना पड़ता है अपने कर्म से। आज मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार ये विचित्र तरीके से सरकार चला रही है। ये हमेशा आप अपराध के ये गलत लोगों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? विक्रम सिंह की गलत कह रहे तो हाँ गलत किया है, अगर गलत किया तो गलत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आपकी सरकार कोविड के दौरान कोई थैली शाह जाके सैर सपाटे पे जाता है और आपका अधिकारी जो उसको परमिशन देता है वो मुक्त हो गया, गलत के साथ खड़े हुए। ओके, जवाब अब बताइए, पालघर में संतों की हत्या हुई, का जवाब सुन लेते हैं, 15 सेकंड में जवाब सुन लेते हैं। आचार्य जी, राजपूत में 85 दिन तक आप एफआईआर नहीं, ठीक है सुधांशु जी, आपने बोला आचार्य जी का जवाब सुन लेते हैं। आचार्य जी बोलिए 25 सेकंड। देखिए ना कि भाई आपको विरासत में जो मिला है, कितनी परिपक्वता है आपकी सरकार चलाने में, इसमें सवालिया निशान है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी के आचार्य में बहुत कमी हुई कुछ नहीं, और आज भी सामने में लिखा गया, आज भी सामने में लिखा गया उखाड़ दिया, आज भी लिखा गया उखाड़ दिया, जबकि कल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया था। जिस संयम से आपने सुधांशु जी को, जिस तरीके से आपने सुधांशु जी को बोलने दिया, मुझे भी दे दीजिए कुछ सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको कंगना रावत का छज्जा तोड़ दिया, बहुत दर्द है, लेकिन खुशी दुबे पे एक शब्द बोल दो। खुशी दुबे 16 साल की बच्ची है, 2 महीने से जेल में है, उसके पति का एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर फेक था या सही ये कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन खुशी दुबे को गैंगस्टर एनएसए दुनिया भर की धाराएं लगा दी गई, कोर्ट ने फैसला किया कि वो नाबालिग है, जरा उसमें भी 2 शब्द बोल दो। प्रभात मिश्रा 17 साल का बच्चा एनकाउंटर कर दिया गया, उस पर भी 2 शब्द बोल दो। और दूसरी बात सुनिए, जब उद्धव ठाकरे आपके साथ हैं तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, और जब कांग्रेस के साथ हैं तो बाबर हैं। तीसरी बात, सोनिया गांधी को बार वाला कौन कहता है? आपके पार्टी के लोग कहते हैं। आपकी पार्टी के लोग नेहरू गांधी खानदान का कैरेक्टर असैसिनेशन पर अभी कोई नेहरू गांधी परिवार की बात ही नहीं है। कंगना राउत ने बोला सोनिया सेना, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, तब आप क्यों नहीं बोलते? तब क्यों नहीं बोलते? ओके सुधांशु जी आप बोलिए। ठीक है, बड़ी जवाब दे दूं। और एक सेकंड, रामदास अठावले इस समय कंगना रनौत के घर पहुंचे हैं, उनसे मिलने के लिए कंगना रनौत से मुलाकात कर रहे हैं रामदास अठावले। ब्रेकिंग स्टोरी, कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह भी हैं और मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने डायरेक्टर शोएब हुसैन चौधरी भी हैं। चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। डू यू थिंक वॉट एवर हैपेंड वॉज राइट? और जिस तरह से उसको जस्टिफाई करा जा रहा है, डू यू थिंक दैट इज राइट? मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी, यू गेटिंग मी? ये मैं टीवी से आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बोलिए। मैं टीवी से, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जो कुछ आपको आपकी आवाज टीवी से सुन पा रहा हूं। जी जी, बोलिए विक्रम जी, बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। तो देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति जो कुछ कंगना के साथ हुआ है, इस केस में कंगना के साथ है। ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। राजनीति जो है परसेप्शन का गेम है। शिवसेना को इस मौके पे ये समझना होगा कि कोई भी राजनीतिक लड़ाई अब पंजों से, बाजुओं से नहीं, दिमाग से उनको लड़ना चाहिए। इसको जंग का अखाड़ा ना बनाए। जैसे मैं देखिए ऑडियो की कहीं आप नहीं, अभी आपने बोला कि शिवसेना को समझना चाहिए, दिमाग से चढ़ना होगा, यानी आप कह रहे हैं कि शिवसेना ने बेवकूफी कर दी दिमाग से। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इस केस में जल्दबाजी की। इसने जो भी बेवकूफी कर दी, नोटिस सर्व किया गया, उस नोटिस को पूरा टाइम देना चाहिए था। संजय राउत जी ने जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस भाषा की मर्यादा को इन्होंने कंगना रनौत ने लागा है, उसका भी मैं समर्थन नहीं करता। कंगना रनौत पिछले 10-15 सालों से बहुत कुछ कहती चली आई है, ठीक है। उनको नहीं, पर कंगना रनौत ने किस भाषा को लांगा है? नहीं, कंगना रनौत ने किस भाषा को लांगा है? कंगना रनौत को तो हरामखोर लड़की कहा गया। कंगना रनौत ने पलट के क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है? हो सकता है हमारे संज्ञान में नहीं आई हो, बताइए आप। हर तरह नहीं, जो भी उनके ट्वीट्स है वो पूरी आपके पास लिस्ट है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उनके ट्वीट में ऐसी कौन सी भाषा है? मेरे पास उनके कम से कम 30 ट्वीट है ना, बताइए चौधरी साहब, उनकी भाषा कौन सी खराब है? चाहते हैं कि कौन सी खराब है भाषा? उन्होंने कहा,
15 साल 20 साल मुझे भी बंबई में रहते हुए हो गए। मैं तो नहीं मानता कि ये पाकिस्तान है, मैं तो नहीं मानता कि ये पीओके है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके साथ मैं भी खड़ा हूं। लेकिन क्या ये देश सीरिया है? क्या ये देश सीरिया है? दूसरी बात ये है, क्या ये देश सीरिया है ना? मेरा सवाल है आपसे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, क्या ये मुल्क सीरिया है? राज्य से पहले तो देश आएगा ना। राहुल गांधी ने सीरिया कहा था इस देश को, शशि थरूर ने तालिबान कहा था। स्ट्रक्चर तो आपने पूरे कंट्री का तोड़ के फेंका हुआ है। हाँ, सारे स्टेट्स आपस में जिस तरह से लड़ रहे, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने आज की तारीख में लगा दिया है। सिंपल सी चीज है, कंगना रनावत के स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया जा सकता था। यहां शिवसेना की बहुत बड़ी नहीं, आपने बोला पीओके कहना गलत है, बिल्कुल पीओके कहना गलत है। हालांकि पीओके भारत का हिस्सा है, भारत की संसद ने कानून पास किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। आप भी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सीरिया कहना कितना सही था? ये लाजमी सवाल है आपसे। सीरिया जैसी कहीं हरकत होगी और किसी ने सीरिया कह दिया, लेकिन किसी ने नहीं, राहुल गांधी ने कहा था सर, कोई नहीं है सर, किसी नहीं है, राहुल गांधी बड़े नेता है सर। कोई हरकत हुई होगी तो किसी ने स्टेटमेंट दिया, किसी ने नहीं, राहुल गांधी ने कहा था। उसमें उनके पार्टी दूसरा बयान सुनिए, तालिबान का था शशि थरूर ने। क्या करिएगा? अगर क्या करिएगा? किसका मकान तोड़ेंगे ना? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, भारत को सीरिया कहने पे किसका घर तोड़ा जाएगा? अगर वाई प्लस सिक्योरिटी पे खुन्नस है तो वाई प्लस सिक्योरिटी की खुन्नस किस पे उतारेंगे? बीजेपी का दफ्तर जाके तोड़ दीजिए, हिम्मत है तो करिए ये सब काम। संजय राउत को अगर हिम्मत दिखानी है तो आए बीजेपी के दफ्तर पे चढ़ाई करे। बीजेपी की सरकार है ना, उसी ने वाई प्लस सिक्योरिटी दी ना, तोड़े बीजेपी का दफ्तर। अगर दफ्तर में अगर कोई बीएमसी को खामी नजर आती है तो उसमें भी क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है और उसमें कोई खामी है तो उसमें भी बुलडोजर चलाए, क्या दिक्कत है उसमें आपको? ओके, सूरजपाल मूव ऑन टू रिएक्ट। सुधांशु जी, सूरजपाल, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो चलाइए। सर आमिर खान को मुंबई में डर लगता है, जावेद अख्तर साहब को मुंबई में डर लगता है, शाहरुख खान की फैमिली को मुंबई में डर लगता है। उस पर ये जनाब क्यों नहीं बोलते? अरे उस पर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। आज अगर कंगना रनावत ने एक शब्द बोल दिया, आप विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार, उन पर भी बोल दीजिएगा। दाऊद के घर में जा जाकर ये डांस करते हैं, इसके बारे में भी जनाब बोल दीजिएगा। अरे मुंबई के अंदर मर्यादित बोला जाए, आपके जो सुपरस्टार है बॉलीवुड के, जो इस्लामिक कट्टरपंथी, उनको जनाब उन पर भी किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल अगर आप डिबेट को देना चाहते हैं तो मैं उसमें आपका बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। सर आमिर खान के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं सर आमिर खान के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं। आप कंगना रनावत पे कर रहे हो, मैंने पूछा है आमिर खान को मुंबई में क्यों डर लगता है? आमिर खान के परिवार को, सलमान खान के परिवार को, जावेद अख्तर साहब को, इस पर सलमान खान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। सलमान खान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। आई वांट टू करेक्ट इट। सलमान खान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं कहता हूं चलो उन पे बोल दीजिएगा, आमिर खान साहब पे बोल दीजिएगा, क्या दिक्कत है? उसको अगर किसी को डर लगता है तो दिक्कत क्या है भाई? क्या है? लेकिन क्या पाकिस्तान कंगना रनावत जिस परस्पेक्टिव में बोला है उस पर विचार करो। अरे तुर्की की राष्ट्रपति के साथ बैठकर हिंदुस्तान की शिकायत करोगे क्या? ओके, लेट मी गेट श्रेया नारायण वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, मानवी तनेजा वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा। श्रेया नारायण जी, अमीर जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सभी लोग मेन मुद्दा भूल रहे हैं और पॉलिटिक्स और जात पात और रिलीजन की बातें कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि अगर आपने किसी को भी अक्यूज किया है, अब रिया चक्रवर्ती को भी आप अक्यूज करेंगे तो वो वकील लेके आएंगी ना, उनको वकील और अपना डिफेंस ये करने का मौका दिया जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम थी बीएमसी को या कुछ भी था, तो आप एक प्रोसीजर होता है जिसके हिसाब से बीएमसी को काम करना है। दीज आर द प्रोसीजर्स रिटन, यू कैन नॉट, आप लांग नहीं सकते किसी भी प्रोसीजर को। और आप जाके 24 आवर नोटिस कोविड के टाइम पे, स्पेशली जब हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक मना किया है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का, तो आप हाईकोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और आप उस प्रोसीजर को लांग के हाईकोर्ट ने तो किरकिरी कर दी। किसी भी अक्यूज को सीधा आप जाके हाईकोर्ट तो आज गए। नहीं चौधरी साहब आपके संज्ञान में हाईकोर्ट कल ही चले गए। बीएमसी ने जल्दबाजी की है।
रमेश जी, आई एम गोइंग टू फर्स्ट कंप्लीट। बीएमसी ने जल्दबाजी की, उस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर गलत है तो तोड़ा जाना चाहिए। चौधरी साहब, आपको आपका टाइम मिला, श्रेया जी को भी अपनी बात को रखने का हक है। और ये जितने लोग हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की बात जो कर रहे हैं कि सीबीआई क्यों नहीं, आप एक इन्वेस्टिगेशन बताइए जो 1 महीने में कंप्लीट हो गया। गुड पॉइंट। ऑन 12th अगस्त, 1 महीना भी नहीं हुआ, 28 डेज हुआ है। आप उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उसका सब कुछ चाहते हैं, क्यों? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप प्रोसीजर को, हमको लॉ को फॉलो करना है। विक्रम सिंह जवाब, विक्रम सिंह जवाब देंगे। विक्रम सिंह रिस्पॉन्ड। अमीश भाई देखो, अमीश भाई मैं ये कह रहा हूं, देखो कोई चीज गलत है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो आगे कोई ऐसे कोई लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। और आप ये देखिए कि जब ये फिल्म वाले हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी जाति के खिलाफ ऐसी फिल्में बनाते हैं और कैसे कैसे समाज के अंदर दंगे करवा देते हैं। एक फिल्म आई थी पहले पद्मावत, और किस प्रकार से दंगे हो गए थे, कैसे थिएटर जलाए थे, स्कूल के छोटे बच्चों की बस। क्या रिलेशन है सर पद्मावत का, इससे क्या ताल्लुक है? मैं ये बता रहा हूँ, शिवसेना जिस दाऊद इब्राहिम के ऊपर सत्ता में आई, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, जैसे शिवसेना ने दाऊद इब्राहिम के नाम पर राजनीति करी, उसी दाऊद इब्राहिम का भिंडी बाजार में विक्रम भाई उसको भी तुड़वा दो भाई। अरे विक्रम उसको भी तुड़वा दो, भिंडी बाजार वाली बिल्डिंग को तुड़वा दो दाऊद इब्राहिम की। अरे जब दाऊद ही भगा दिया तो बिल्डिंग की क्या मतलब? अरे जब दाऊद ही नहीं है तो बिल्डिंग का कौन सी मतलब बिल्डिंग रहेगी? अरे आप सुन पाओ मेरी बात, मतलब ये बोला है कि हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉइज शॉर्टेज है, तो उसको क्यों नहीं गिरा रहे? जबकि 2 बार जैसे पद्मावत, अरे दाऊद इब्राहिम भूल गए। होल्ड ऑन। अरे मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, आबू साहब आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, मानवी तनेजा। उसको क्यों नहीं गिरा रहे? उसकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं गिरा रहे? 2 बार हेयरिंग हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला और आपने कहा हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है, हमारे पास लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉइज की शॉर्टेज है, इस वजह से दाऊद का घर वो नहीं गिरा रहे हैं भिंडी बाजार में। तो कंगना का क्यों? कंगना के टाइम पे 4 गुना ज्यादा मिल गए थे आपको, एम्प्लॉइज आ गए 24 घंटे में 4 गुना ज्यादा। कंगना की लेन में कितने तमाम ऐसे घर है जो इलीगल प्रॉपर्टीज है, उसको तो आपने कुछ नहीं किया। कंगना ही क्यों? मुझे ये जवाब चाहिए, कंगना ही क्यों और कोई क्यों नहीं? 52,000 से ऊपर है इलीगल प्रॉपर्टीज और किसी कुछ नहीं कर रहे। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद के घर के लिए, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद के घर के लिए बोला, उसका कुछ नहीं कर रहे। जवाब विक्रम जी, जवाब दाऊद के लिए तो बोलते हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कंगना के लिए कितनी पुलिस गई, कितनी फोर्स गई, क्यों गई इतनी फोर्स, क्यों लेके गई इतनी फोर्स? क्योंकि कंगना का गिराना था, कंगना के लिए सारी फोर्स अरेंज हो गई। ओके विक्रम सिंह रिस्पॉन्ड। लेकिन और किसी का करने के लिए कुछ अरेंज नहीं हुआ तुम्हारे पास। अरे चुप, अरे ये चुप नहीं होंगे अब। अरे मैंने अभी बोला तो था कि कंगना ही क्यों? लखीमपुर खीरी में तो लड़की के साथ क्या हुआ था? नहीं, सहारनपुर में लड़की के साथ क्या हुआ? मैंने अभी बताया कि हिंदू लड़कियों के साथ जबरन निकाह एक सबसे बड़ी समस्या है। उनको सुरक्षा कौन देगा? उनको सुरक्षा कौन देगा? तुम्हें सिर्फ कंगना दिखाई, तुम्हें सिर्फ कंगना दिखाई दे रही है? तुम्हें सिर्फ कंगना दिखाई दे रही है? तुम्हें सिर्फ कंगना दिखाई दे रही है? अरे तुम फिल्म, अरे तुम्हें, अरे नहीं तुम्हें सिर्फ कंगना दिखाई दे रही है? तुम्हें सिर्फ कंगना दिखाई, अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों गला फाड़ रही हो? या बैठ अमीश भाई, ये जो गला फाड़ कर यहाँ पे बैठ के झूठ बोलने का जो काम है इनका, इनके पास और कोई काम नहीं है। इनको बुला करके या झूठ फैला करके ऐसी ये फिल्में बनाते हैं जिससे समाज के अंदर दंगे हो, हमारी जाति के झगड़े हो और चीज हो, वो काम करते हैं, यहाँ करके झूठ बोलते। इनको और लड़कियां दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ कंगना दिखाई दे रही है इनको सिर्फ कंगना दिखाई दे रही है, इनको और कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। तो शिवसेना को तो सिर्फ कंगना ही दिखाई दी। एक सेकेंड, ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा क्योंकि सब चिल्लाएंगे। आपको भी तो कंगना ही दिखाई दी, आपको भी तो कंगना ही दिखाई दी। आज उखाड़ दिया कंगना के लिए तो लिखा सामना में, और हरामखोर कंगना के लिए तो बोला, और फिर बोला कि हरामखोर का मतलब नॉटी है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको 25 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। अमीश भाई एक विक्रम सिंह जी हुआ, आपने बोला बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आने दीजिए। शालीनता का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना किसी की। जो विक्रम सिंह जी ने कहा गलत जो है तो गलत होना चाहिए, पर आपको पता है कि अतिक्रमण के कितने मामले लंबित है बीएमसी में? 52,000। चलिए आप 52 का नाम बता दीजिए जो पिछले कोविड में किए गए। मानवीय बात, आप 52 नहीं बता पाएंगे, 5 बता दीजिए।
तो अगर 52,000 में आप 5 नहीं 52,000 आप बता रहे हो, आप बताओ ना। तो ये क्या तरीका विक्रम सिंह जी, आप बीच में बोलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोविड के दौरान आप दूसरा बता दीजिए ना, कंगना रनावत के अलावा दूसरा बता दीजिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, कंगना रनावत के घर पर मुलाकात हुई है। कल उनका बीएमसी ने दफ्तर तोड़ा था। इस समय की बड़ी खबर, रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री उनके घर जाके मिले। ये शॉट्स आप देख सकते हैं, रामदास अठावले उनके घर पहुंचे हैं। Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है कंगना रनावत को, और उस Y+ सिक्योरिटी चिढ़ गई शिवसेना, और शिवसेना को लगा कि कैसे Y+ सिक्योरिटी मिल सकती है, और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करी बीएमसी ने। और फिर बीएमसी, शिवसेना कहती है कि हमारा बीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामने में लिखती है कि उखाड़ दिया। क्या उखाड़ दिया, किसका उखाड़ दिया? कंगना रनावत कहती है हर हर महादेव, हर हर महादेव युद्ध का उद्घोष होता है। क्या वाकई कंगना रनावत आर पार के मूड में है? और कंगना रनावत ने साबित कर दिया है कि इमारत गिराना आसान है, नींव हिलाना मुश्किल। खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। मैं कंगना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वाकई आज पब्लिक कह रही है। मैं ब्रेक लेता हूं। है तो उसको हमारी भी सलामी। देश के बेड़े की ताकत बड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री शामिल थी, लेकिन इस समय बहस कंगना रनावत पर। देश का सबसे बड़ा शो आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं इस पूरी चर्चा में अब सूरजपाल सिंह अम्मू का। सूरजपाल सिंह अम्मू, 3 बातें बड़ी अहम है। पहला, सभ्यता का दायरा होना चाहिए, जो इस बहस में आपने भी तोड़ा। दूसरा, आखिरकार कंगना रनावत को सोनिया सेना कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पॉलिटिक्स तो वो भी खेल रही है, फिर आरोप लगेगा दूसरी तरफ से। अमीश, मैंने सभ्यता का दायरा नहीं तोड़ा। मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़ों का तो सम्मान करता हूं, परंतु सम्मान की मर्यादा बड़े अगर तोड़े तो छोटों की मजबूरी हो जाती है। वरिष्ठ और कनिष्ठ कुछ नहीं होता डिबेट के अंदर। एक बात, सोनिया गांधी का गठबंधन शिवसेना के साथ है, शरद पवार का है। भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी का विषय ना बीएमसी को दिखता है, जो शिवसेना दाऊद इब्राहिम की छाती पर पैर रखकर राजनीतिक गलियारों में ऊपर चढ़ी। आज वो दाऊद इब्राहिम और उसके गुरुओं की प्रॉपर्टी को भूल चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो कोई ब्राह्मण कोई राजपूत का विषय नहीं है। 3 बहनों का भाई, उसकी हत्या कर दी गई। किन्होंने की सबको पता है, सब देख रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। मेरा अनुरोध है, दूध का दूध पानी होने दो। परंतु सोनिया गांधी के मुंह में जो दही जमी है, ठीक है, दही तो बड़े लोगों के मुंह में जमी हुई है। ओके, विक्रम सिंह जवाब। महिला का अपमान किया जा रहा है। अमीश भाई, सूरजपाल जी कभी तो फिल्म वालों के पक्ष में हैं, कभी उनके नाक काटने की बात करते हैं, कभी उनकी गर्दन काटने की बात है। ये अपना एक पक्ष रखे हैं। देखिए, दूसरा ये दाऊद की बिल्डिंग की जो बात कर रहे हैं ना, जो दाऊद यहाँ पे नहीं है और शिवसेना तो हटा देगी, उसी को भगा दिया, इसको भी तोड़ देगी। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उनसे भी पूछो जरा। आप दाऊद का भूल गए? तो अभी आई है शिवसेना, दाऊद का भूल गए? अरे क्या नहीं, पर दाऊद का भूल गए? दाऊद पर ये बहस नहीं है, दाऊद पर ये बहस नहीं है। दाऊद की वो हैसियत नहीं है, वो इस बहस का हिस्सा बने। ना, दाऊद इब्राहिम की वो हैसियत नहीं है, वो इस बहस का हिस्सा बने। लेकिन एक सेकंड, मैं पूछता हूं, दाऊद को ही भगा दिया। एक सेकंड, दाऊद को ही भगा दिया। विक्रम सिंह, मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछता हूं। विक्रम सिंह, ऐसा आपकी खींच अगर वाइस सिक्योरिटी को लेकर है, तो बीजेपी के दफ्तर पर अटैक करिए आप लोग। हिम्मत है तो तुड़वाइए ना वो दफ्तर। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सब कह रहे हैं कि कंगना पे कार्रवाई क्यों, तो मैं कह रहा हूं कंगना को सिक्योरिटी क्यों? जो इतनी लड़कियां जो मजबूर है, जो इतनी लड़कियों पे जुर्म आपने कंगना रनावत की बात करी ना कि भाई हिंदू लड़कियों से जबरन निकाह, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है सर। यहाँ निकाह आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है। उसका नहीं, उसको सुरक्षा, भाई सुरक्षा की बात हो रही है। अगर हिंदू लड़कियों को सुरक्षा, सुधांशु जी बोलिए। देखिए, मैं बात कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कही गई कि सोनिया सेना कहने पे बुरा मान लिया गया, तो क्यों? क्या सोनिया वर्ड क्या कोई अपमानजनक वर्ड है? या अभी शिवसेना की स्मृति में है जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी सोनिया जी के बारे में बोला करते थे? दूसरी बात, अभी विक्रम सिंह जी भूल गए, अरे भाई दाऊद कब भागा था? 1993 में। किसकी सरकार थी? जहां तक मुझे याद है, शायद सुधाकर राव नाइक उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम और विक्रम सिंह जी तय कर ले कि इनकी सरकार से डर के भागा था या शिवसेना से डर के भागा था। उस समय आप हमारे साथ हुआ करते थे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुंबई की अस्मिता पर सबसे बड़े जो 2-3 हमले हुए, 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2006 लोकल ट्रेन पे ब्लास्ट, 2008 जो 26/11 की घटना, उस समय किसकी सरकारें थी?
जब जहां जहां जाइए, मुंबई में लिखा रहता था चलती ट्रेन में धमाके हो सकते हैं, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं, ठीक है बम विस्फोट हो सकता है, रेलवे स्टेशन में कुछ पड़ा दिख जाए तो पुलिस को सूचित करना, तब मुंबई में डर नहीं लगता था। और आज जब ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, श्रेया नारायण मुंबई में डर लगता है। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात को बोला। सुधांशु जी, श्रेया नारायण जी, मैं आप तर्क समझ पा रही हैं जो विक्रम सिंह द्वारा दिए जा रहे हैं? जी अभी जो हुसैन चौधरी साहब द्वारा दिए गए? जी मुझे सुनाई दिया। मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि यही तो बात है कि कंगना आके हेल्प करना चाह रही थी मुंबई पुलिस की। जब ड्रग्स की बात निकली, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस प्लीज मुझे बुलाइए, मैं आपकी आके मदद करना चाहती हूँ। पर मुंबई पुलिस ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुप हो गई, बिल्कुल एक वीक कुछ नहीं आया। फिर संजय राउत जी कुछ अजीब हुसैन चौधरी 10 सेकंड दिए, हुसैन चौधरी 10 सेकंड दिए, हुसैन चौधरी 10 सेकंड दिए लगे। तो जो बॉम्ब ब्लास्ट किया हुसैन चौधरी 10 सेकंड्स। लगता है आवाज नहीं जा रही चौधरी साहब के पास। आचार्य प्रमोद कृष्णम 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। आचार्य जी देखिए, उन्होंने कंगना ने कभी ये नहीं कहा कि वो ड्रग्स के मामले में मदद करना चाहती है। उन्होंने खुद को ये बताया एक इंटरव्यू में कि आचार्य जी 10 सेकंड, आचार्य जी 10 सेकंड दिए मैंने, बोलिए 10 सेकंड। लगता है आचार्य जी तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन कंगना रनौत को बड़ा बनाकर शिवसेना ने गलती नहीं करी, घोर गलती कर दी है। लेकिन मुझे तो महाभारत का वो सीन याद आता है जहां पर धृतराष्ट्र के साथ भी संजय थे और यहां भी संजय है। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, निर्णय आप पे छोड़ता हूं।